दोस्तों ये है माउस ट्रैप। हम लोग जब घर में चूहे ज्यादा हो जाते हैं तो उसे फंसाने के लिए हम इसी तरह का ट्रैप बिछाते हैं और उसमें रोटी या चीज को फंसा देते हैं और जैसे ही चूहा उसे खाने की तरफ आता है तो वो इस तरह ट्रैप में फंस जाता है। चलो ये तो हमें पता है, अब बताओ ये क्या है? एनी आइडिया? मैं बताता हूँ। ये है मिडिल क्लास ट्रैप। एक ऐसा ट्रैप जिसमें हमें अमीर बनने के सपने दिखाए जाते हैं, अमीरों की तरह कैसे रहना है उस तरह का वादा किया जाता है। चाहे वो बैंक हो जो हमें लोन देकर हमें इस ट्रैप में फंसाते हैं, या फिर किसी आलीशान कंपनी का मालिक जो हमें महंगे सामान बेचकर अपनी औकात से बाहर खर्चा करने के लिए मजबूर करता है। और इसी तरह जब हमें पैसा दिखाई देता है तो हम इसी तरफ बढ़ते जाते हैं और उस चूहे की तरह एक ट्रैप में फंस जाते हैं जिससे निकलना इम्पॉसिबल हो जाता है। दोस्तों कहते हैं गरीब होने से ज्यादा बुरा है मिडिल क्लास होना, क्योंकि एक मिडिल क्लास इंसान अमीर होने की ख्वाहिश और गरीब होने के डर के बीच में हमेशा ट्रैप्ड रहता है। हमारी जनसंख्या 142 करोड़ है और इस देश की 30% पॉपुलेशन मिडिल क्लास में आती है और आने वाले टाइम में तो ये पॉपुलेशन लगभग डबल होने वाली है। पर सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि यही 30% आज एक ऐसी स्टेज में खड़ा है जहाँ से इन्हें कुछ दाने दिखाई दे रहे हैं और उन दानों को खाने के लिए ये एक ऐसे ट्रैप में कदम रख रहा है जहाँ से बाहर निकल पाना असंभव है, बिल्कुल उस माउस ट्रैप की तरह। देखो यार, आप आज जहाँ हो और आज से 10 साल बाद भी आप उसी जगह फंसे रहना चाहते हो और मिडिल क्लास जीवन आपको बढ़िया लग रहा है तो मुबारक हो, ये वीडियो आपके लिए नहीं है। बट अगर आप ये जानना चाहते हो कि इतने सालों से आप या आपके माँ बाप क्या गलती कर रहे थे जिसकी वजह से घर में पैसों को लेकर आज तक चिकचिक होती रहती है, तो अगले 10 से 12 मिनट बहुत ध्यान से सुनना और देखना और समझने की कोशिश करना। तो आइए जानते हैं वो 6 मिडिल क्लास ट्रैप और उनके कुछ सॉल्यूशन। तो दोस्तों किसी भी कंट्री की पॉपुलेशन को इनकम के हिसाब से 3 कैटेगरीज में बांटा जाता है, अपर क्लास, लोअर क्लास और उन दोनों के बीच दबा होता है मिडिल क्लास। इंडिया में मिडिल क्लास उस इंसान को कहा जाता है जिसकी एनुअल इनकम 5 लाख से 30 लाख के बीच होती है, यानी महीने के 50,000 से 60,000। अब मिडिल क्लास लोगों की प्रॉब्लम ये है कि इन्हें हर चीज बेस्ट चाहिए, बेस्ट गाड़ी, बेस्ट घर, बच्चों की बेस्ट एजुकेशन और बेस्ट लाइफस्टाइल, ताकि हम भी रिच दिख सकें। आपको तारे जमीन पर मूवी तो याद ही होगी, उसमें कैसे सिर्फ अपने स्टेटस के लिए पेरेंट्स अपने बच्चों को हॉस्टल भेज देते थे ताकि उनका बच्चा हर चीज में बेस्ट बन सके। अब उस छोटे से बच्चे पर शुरू से इतना प्रेशर आ जाता है कि वो परेशान होने लगता है और कहीं खो जाता है। ठीक उसी तरह आज का एक मिडिल क्लास बच्चा जिसको बचपन से सिर्फ सिखाया जाता है अच्छी पढ़ाई करो, अच्छे काम करो क्योंकि बड़े होकर पैसे कमाना है। फिर जब वो बच्चा कॉलेज जाता है उसे सेम बात कही जाती है, अच्छे से पढ़ाई करो, स्कोर अच्छा करो, नहीं तो आगे चलकर कोई भी नौकरी नहीं देगा। और जब 21 साल पढ़ाई के बाद उसे एकदम से जंगल में छोड़ दिया जाता है, जा बेटा पैसा कमा और जल्दी जल्दी अमीर बन जा। ये मिडिल क्लास की चेन को ब्रेक कर दे। यानी 21 साल में पैसे कमाना कैसे है, कैसे बचाना है, ये किसी ने नहीं बताया, पर सक्सेस जल्दी से जल्दी चाहिए। सपने तो पूरे करने हैं ना, और इन सभी सपनों को पूरा करने के लिए हमारे मिडिल क्लास कुछ ऐसी गलतियां कर बैठता है जहां से वो चाहकर भी बाहर नहीं आ सकता, जिसकी वजह से स्ट्रेस, चिंता, मेंटल प्रेशर और ये सब कुछ बढ़ता जाता है। तो अगर आप भी कुछ ऐसी गलतियां कर रहे हो तो आज ही रुक जाओ, वरना क्या हो सकता है ये जान लो। मिडिल क्लास ट्रैप नंबर 1, कमाओ, खाओ और उड़ाओ, नेवर लर्निंग द अर्न, सेव एंड इन्वेस्ट रूल। इंडिया में मिडिल क्लास उन लोगों को कहा जाता है जिनकी एनुअल इनकम 5 लाख से 30 लाख के बीच होती है और यही पॉपुलेशन इंडिया में सबसे ज्यादा है। पर अफसोस की बात तो ये है कि आज का मिडिल क्लास वो सारे काम कर रहा है जिससे वो लोअर इनकम क्लास में आ जाए। इनका बस एक ही फंडा है, कमाओ, खाओ और उड़ाओ। पैसा कमाते समय तो एक मिडिल क्लास इंसान खूब सोचता है, मेहनत करता है, पर उसे खर्च करते वक्त बिल्कुल अंधा हो जाता है। इनका मानना है कि जो जीना है आज में जी लो, कल किसने देखा है। आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। ये है अमन, जो एक कॉर्पोरेट एम्प्लॉय है और ये महीने का 50,000 रुपए अर्न करता है। अब बात यह है कि अमन का ऑफिस उसके फ्लैट से काफी दूर है, इसलिए वो ओला या उबर करके जाता है जिसमें उसका किराया 200 से 300 रुपए पड़ जाता है। अब उसने देखा कि महीने में 20 दिन ऑफिस जाना है तो उस हिसाब से कैब या ट्रेवलिंग का खर्चा 20 × 300 विच इज इक्वल टू 6,000, यानी साल का हुआ 72,000 रुपए। अब उसने सोचा क्यों ना 10 लाख रुपए की एक गाड़ी ले लेता हूँ, आना जाना आसान होगा, और बिना कुछ सोचे समझे उसने 10 लाख की गाड़ी खरीद ली। अब भाई साहब के पास इतने पैसे तो नहीं थे कि वो एक साथ ये 10 लाख रुपए चुका दें, तो उसको ऑब्वियस सी बात है कि लोन लेना पड़ेगा। अब इस EMI कैलकुलेटर को देखिए, अगर उसने 10 लाख का लोन 5 साल में चुकाना है तो इसमें आप देख सकते हैं कि हर महीने उसे 20,758 रुपए तो EMI में देने होंगे, यानी कि उसकी सैलरी का लगभग 40% हिस्सा तो EMI में ही चला जाएगा।
और उसे 5 साल में विद इंटरेस्ट टोटल अमाउंट चुकाना होगा 12,45,501 रुपए। अब जहां वो महीने का 6,000 रुपए खर्च कर रहा था ट्रैवलिंग में, अब उसे 20,000 तो हर महीने EMI देनी पड़ेंगी। अब वो चाहता तो उसके पास 2 ऑप्शन थे, या तो वो कोई सस्ती सेकंड हैंड कार ले लेता, बट वो कैसे करता, उसको दोस्तों को भी तो दिखाना था ना कि भाई मेरे पास भी महंगी कार है, या फिर वो एक ऐसी जगह फ्लैट रेंट पर ले लेता जो उसके ऑफिस के पास होती। बट अपन जैसे लोगों की दिक्कत यही है, वो बिना सोचे समझे एक्शन ले लेते हैं और मिडिल क्लास वाली लाइफ में फंसे रहते हैं। ये एक ऐसी मिस्टेक है जो एक मिडिल क्लास इंसान को हमेशा मिडिल क्लास बनाए रखने में सबसे ज्यादा मदद करती है, क्योंकि हम अर्न करना, सेव करना या इन्वेस्ट करना नहीं सीखे, बल्कि अपनी बुद्धि का प्रयोग करते हैं पैसों को इधर उधर खर्च करने में। और जब तक एहसास होता है तब तक आपके पास बहुत सारी लायबिलिटीज इकट्ठा हो चुकी होती हैं। अब आता है मिडिल क्लास ट्रैप नंबर 2, इनका सच्चा दोस्त लोन्स एंड क्रेडिट कार्ड्स। दोस्तों, इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 67% इंडियंस पर्सनल लोन और क्रेडिट कार्ड जैसी चीजों पर रिलाय करते हैं। मिडिल क्लास इंसान की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि उसने लोन्स को, EMIs को, क्रेडिट कार्ड को अपने जीवन साथी बना लिया है। इनकी हर समस्या का समाधान लोन लेकर हो जाता है। दरअसल इनका सबसे बड़ा रीजन है मिडिल क्लास इंसान की इनकम और उसके एक्सपेंसेस के बीच इम्बैलेंस होना। द 80-20 रूल ये कहता है कि आपके खर्चे हमेशा आपकी इनकम के 80% से ज्यादा नहीं होने चाहिए। पर होता क्या है कि हमारा मिडिल क्लास इंसान अपनी और अपनी बीवी बच्चों की ख्वाहिशों को पूरी करने के लिए इस लिमिट को एक्सेस कर देता है और उसे लोन का सहारा लेना पड़ जाता है। आइए इसे भी मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ। ये है भाविक, 32 साल का इंसान, जो मिडिल क्लास की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग महीने का 50,000 रुपए अर्न करता है। एंड 80% रूल के अकॉर्डिंग वो हर महीने 40,000 रुपए से ज्यादा खर्च करना अफोर्ड नहीं कर सकता, और ये उसका बेसिक खर्चा भी है। अब हुआ ये कि एक दिन भाविक के बेटे ने एक मोबाइल फोन की डिमांड रखी जिसकी प्राइस थी 25,000 रुपए। तो टोटल एक्सपेंसेस हो गए 40,000 प्लस 25,000 यानी कि 65,000 रुपए। अब ऐसे में या तो भाविक अपनी सेविंग्स निकालता या लोन लेता, और जैसे ही वो दुकान पर गया तो पता चला सेम फोन 1,500 रुपए पर मंथ की EMI पर मिल रहा है। 50,000 रुपए महीने कमाने वाले के लिए 1,500 रुपए पर मंथ की EMI क्या ही है, तो उसने EMI पर फोन ले लिया। और एक बार जैसे ही भाविक ने EMI बनवाई, मानो इसके लिए स्वर्ग का द्वार खुल गया हो। अब हर दूसरी चीज खरीदने के लिए ये लोन ले लेगा, क्रेडिट कार्ड स्वैप करने लगा, सब कुछ मानो बहुत आसान हो गया, मेरा यार क्रेडिट कार्ड। पर ये स्वर्ग दिखाई देने वाली चीज कब उसके लिए नर्क का द्वार खोल गई उसे पता भी नहीं चला, क्योंकि जैसे आपने एक लोन लिया या EMI करवाई, आप पूरी तरीके से बन जाते हो और अपने लिए नहीं बल्कि लोन्स कंपनी के लिए काम करना शुरू कर देते हो। हर महीने जो पहला खर्चा बच्चों की एजुकेशन पर और मेडिकल पर खर्च होना चाहिए था, वो EMI देने में निकल जाता है और एक नेवर एंडिंग ट्रैप शुरू हो जाता है जिससे आप चाहकर भी बाहर नहीं निकल सकते। सो इग्नोर लोन्स एंड पोंजी स्कीम्स। मिडिल क्लास ट्रैप नंबर 3, खाओ पियो ऐश करो, एक्सपेंसेस ऑन फूड। मिडिल क्लास इंडियन की तीसरी सबसे बड़ी गलती जिस वजह से वो ना ही फाइनेंशियली और फिजिकली फिट रह पाता है, वो है ओवर स्पेंडिंग ऑन फूड। मतलब आजकल तो जितना एक्सपेरिमेंट नासा और इसरो के साइंटिस्ट नहीं करते, उससे ज्यादा इंडिया के स्ट्रीट वेंडर्स कर चुके हैं खाने के साथ। और एक मिडिल क्लास मेंटेलिटी का ये मानना होता है कि जो करना है आज में करना है, और वो खाना खाना है जो हमें सबसे ज्यादा सेटिस्फेक्शन दे। तो तुरंत फोन उठाया, जोमेटो दबाया और कर लिया खाना ऑर्डर। पहले के जमाने में लोगों का एवरेज फूड कॉस्ट काफी कम रहता था, इसलिए वो ज्यादा फिट और हेल्दी भी रहते थे। पर आज हर एक इंडियन का महीने का एवरेज फूड एक्सपेंसेस 26,000 रुपए है। देखो यार, मैं यहाँ पे आपको खाने के लिए मना नहीं कर रहा और न ही किसी चीज के अगेंस्ट हूँ, बस ये कहना चाहता हूँ कि फूड को हम बेसिक नीड मानते हैं, इसलिए उसमें किए हुए खर्चे को हम कभी कैलकुलेट नहीं करते। पर अगर आप ध्यान से देखो तो सबसे ज्यादा एक मिडिल क्लास खाने पीने में ही खर्च करता है। और अगर खाना ही है तो हेल्दी खाओ, अच्छा खाओ, जिससे आपकी फाइनेंशियल और फिजिकल दोनों हेल्थ सही रहे। अब आता है मिडिल क्लास ट्रैप नंबर 4, ओवर स्पेंडिंग इन एजुकेशन। दोस्तों, आपको 3 इडियट्स मूवी का ये सीन तो याद ही होगा जिसमें फरहान के पिताजी उसके पैदा होते ही डिसाइड कर लेते हैं कि मेरा बेटा तो इंजीनियर बनेगा। देखो, हर मिडिल क्लास फैमिली और पेरेंट्स अपने बच्चों का अच्छा भविष्य देखना चाहते हैं और उसके लिए हर वो पॉसिबल कोशिश करते हैं कि वो अपने बच्चों को अच्छी से अच्छी एजुकेशन दे पाएं। अब देखो यार, इसमें कोई गलत बात नहीं है, पर मिडिल क्लास आदमी की एक सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि वो जेब से तो मिडिल क्लास है पर अपने दिमाग में रिच है, इसलिए बेस्ट से बेस्ट स्कूल और बेस्ट से बेस्ट कॉलेज में, हॉस्टल में बच्चों को पढ़ने के लिए भेज देता है। इस आर्टिकल के अकॉर्डिंग इंडियन प्राइवेट स्कूल के एक बच्चे की 12th तक की एजुकेशन के लिए 30 लाख तक चार्ज कर देते हैं और फ्यूचर एजुकेशन के लिए ये कॉलेज की फीस 20 लाख तक पहुंच चुकी है, जिसका टोटल होता है 50 लाख रुपए। और सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि आजकल तो ट्रेंड चला हुआ है अब्रॉड जाके कॉलेज करने का, मास्टर्स करने का, जिसमें 50 लाख से 1 करोड़ तक का खर्चा आता है। अब एक अमीर आदमी ऑलरेडी अमीर है, उसके
पास इतने एसेट्स हैं, इतनी नेटवर्थ है कि वो अपने बच्चों को इस तरह के एजुकेशन दे भी पाए। पर एक मिडिल क्लास, इनके पास कोई एसेट नहीं होते, इसलिए बच्चों को हायर एजुकेशन के लिए ये लोन्स लेते हैं, जिसकी वजह से ये ट्रैप में फंसते चले जाते हैं और वो बेचारा बच्चा जॉब लगते ही लोन रिपेमेंट में लग पड़ता है, यानी ट्रैप कंटिन्यूस। मिडिल क्लास ट्रैप नंबर 5, लेस फोकस ऑन हेल्थ केयर, नो इंश्योरेंस। एजुकेशन पर मिडिल क्लास लोगों का इतना ज्यादा फोकस रहता है कि वो हेल्थ केयर और इंश्योरेंस जैसी चीजों पर कभी ध्यान ही नहीं देते। यानी एजुकेशन के लिए इनको लोन लेना मंजूर है, 1 करोड़ तक का खर्च करना मंजूर है, पर खुद की फैमिली की, पेरेंट्स की हेल्थ के लिए 1000 रुपए भी इनको वेस्ट खर्चा लगता है। अब देखो यार, जंक फूड खाओगे, ऑफिस जाओगे, लोन्स चुकाने के लिए काम करोगे तो फिजिकल और मेंटल हेल्थ तो इफेक्ट होगी ना। और इंश्योरेंस बने ही इसलिए है ताकि जरूरत के टाइम पर, इमरजेंसी सिचुएशन में आपको अपनी सेविंग्स ना तोड़नी पड़े या किसी के सामने हाथ ना फैलाने पड़े। पर अफसोस की बात तो ये है, ये सब कुछ जानने के बाद भी बहुत कम मिडिल क्लास लोगों का इंश्योरेंस होता है, और अगर होता भी है तो बहुत ही कम अमाउंट का। आज भी हम लोग हेल्थ जैसे टॉपिक को या इंश्योरेंस जैसी एक्सपेंसेस को सबसे लास्ट प्रायोरिटी देते हैं, जबकि ये खर्चा हमारी लिस्ट में सबसे पहले आना चाहिए। अब आता है मिडिल क्लास ट्रैप नंबर 6, इग्नोरिंग रिटायरमेंट कम्प्लीटली। चलो मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, आपका रिटायरमेंट प्लान क्या है? जरा 1 सेकंड सोच के देखो, और अगर आप जवाब नहीं दे पाए तो आपका कोई भी प्लान नहीं है, आप अभी भी माइंड में उसे डेवलप कर रहे हो। ये सिर्फ आपकी नहीं बल्कि मोस्ट ऑफ द इंडियंस को ये पता ही नहीं है कि रिटायरमेंट प्लान नाम की कोई चीज भी होती है। इनके लिए रिटायरमेंट का मतलब काम से छुटकारा और पेंशन एंजॉय करना, जबकि ट्रू रिटायरमेंट का मतलब एसेट बिल्ड करना, एक ऐसी पैसिव इनकम सोर्स बिल्ड करना, इन्वेस्टमेंट करना जिससे आपको रिटायरमेंट के बाद भी मंथली इनकम आती रहे, और उसके लिए आपको 60 की एज का वेट नहीं करना। लाइफ को और अपने फाइनेंस को इग्नोर करके आप कहीं नहीं पहुंच सकते। और आज का मिडिल क्लास ऊपर बताई गई ये सारी गलतियां कर रहा है, जिस वजह से वो ट्रैप में फंसता चला जाता है। पर डोंट वरी, इससे बाहर निकलने का सॉल्यूशन भी है। तो चलिए एक एक करके इनके सॉल्यूशन जानते हैं। सॉल्यूशन नंबर 1, बजटिंग। अगर आप अपनी इनकम के हिसाब से अपने एक्सपेंसेस को बजट करोगे तो आपको कभी भी लोन्स और ईएमआईज का सहारा नहीं लेना पड़ेगा। और अगर कोई लोन लेना पड़ भी जाता है तो एक ऐसा बजट बनाओ जिससे वो लोन जल्द से जल्द रीपे हो सके और कर्ज मुक्त हो जाए। साथ ही बजट बनाने से ये भी फायदा होगा कि आप अपने फूड और एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस को भी ट्रैक कर पाओगे, और कमाओ, खाओ और उड़ाओ वाली मेंटेलिटी छोड़कर अर्न, सेव एंड इन्वेस्ट वाली मेंटेलिटी अपना पाओगे। सॉल्यूशन नंबर 2, इंक्रीज अर्निंग मेंबर्स। हमारे इंडिया में हर 5 में से सिर्फ 1 ही महिला सेल्फ इंडिपेंडेंट है, यानी जो वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं। बाकी मोस्टली इंडियन वुमेन का ऑक्यूपेशन हाउसवाइफ ही है। अगर आपको अपने बच्चों को बेस्ट क्वालिटी एजुकेशन देनी है, बेस्ट से बेस्ट कॉलेज में पढ़ाना है, बेस्ट से बेस्ट हॉस्पिटल में अपने पेरेंट्स का इलाज करवाना है, तो आपको अर्निंग मेंबर्स बढ़ाने होंगे। मेल ईगो के चक्कर में खुद के पूरे खानदान को कर्जे में डुबाने वाले ये लोग समाज को गलत नैरेटिव दिखा रहे हैं। आज हम 1947 में नहीं बल्कि 2023 में जी रहे हैं, जहां महंगाई आसमान छू गई है, चारों तरफ अनएम्प्लॉयमेंट की मार लगी पड़ी है। उसमें ये एक्सपेक्ट करना कि एक आदमी सब संभाल लेगा तो ये थोड़ा मुश्किल है। यूट्यूब, सोशल मीडिया, ब्लॉगिंग, फ्रीलांसिंग आज की डेट में ऐसे इनकम सोर्स बन गए हैं जो आपको घर बैठे बैठे एक अच्छा खासा पैसा कमा के दे सकते हैं। 3 से 6 महीने में कोई भी स्किल सीख कर आप काम शुरू कर सकते हो और घर बैठे अर्निंग शुरू कर सकते हो। सॉल्यूशन नंबर 3, बिल्ड एसेट्स फॉर रिटायरमेंट। स्टॉक मार्केट, इंडेक्स फंड आपके रिटायरमेंट के सबसे अच्छे साथी बन सकते हैं। अर्ली इन्वेस्टिंग शुरू करके आज से अपनी रिटायरमेंट के लिए प्लान करना शुरू करो। साथ ही एक बेटर रिटायरमेंट के लिए आप कोई प्रॉपर्टी भी एक्वायर कर सकते हो, कमर्शियल और रेजिडेंशियल कुछ भी, जिससे हर महीने आपको रेंट की फॉर्म में इनकम आती रहेगी। तो एट लास्ट पैसा ज्यादा कमाओ, बचाओ और इन्वेस्ट करो, खर्चों पर कंट्रोल करो और हेल्थ इंश्योरेंस को इग्नोर मत करो। अपनी रिटायरमेंट के लिए आज से ही प्लान करो, और नहीं तो ट्रैप पर एक पांव तो आपने रख ही रखा है, बस उसमें पूरी तरीके से गिरने की देरी है। और जैसे ही आप अपना दूसरा पांव भी उस ट्रैप में डाल दोगे, आप जिंदगी भर के लिए उसमें फंसे रह जाओगे। सो दोस्तों, ये थे वो 6 मिडिल क्लास ट्रैप, जिसमें से एक मिडिल क्लास जकड़ता जा रहा है। आप इसमें से किस ट्रैप में फंसे हुए हो, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।